क्लास 10th। अब हमें पढ़ना है हीटिंग इफेक्ट, हम लोग पढ़ ही लिए, लेकिन बल्ब और फ्यूज़ ये सब जनरली थोड़ा सा इसके बारे में जानना है। तो आइए बल्ब के बारे में जानते हैं। बल्ब का हमने फिगर नहीं बनाया है, थोड़ा स्पेस की कमी है, लेकिन फिर भी बल्ब से आप पहले से ही ऑलरेडी इंट्रोड्यूस्ड हैं, इसलिए बताने की स्पेशल फ़ोटो बनाने की ज़रूरत नहीं है। आपने देखा होगा बल्ब जनरली जो होता है, एक छोटा सा डायग्राम आपके सामने बताता हूँ। जनरली बल्ब में होता क्या है, बल्ब का फ़ोटो बनाना होता है तो हम लोग ऐसे कर लेते हैं और अबाउट ऐसे कर देते हैं, यहाँ होल्डर दिखाए थे, लेकिन यहाँ ऐसे दिखाने के बाद ऐसे दिखाते हैं। ठीक है, ठीक है। तो ये देखिए दोनों उसका टर्मिनल है, ऐसे जोड़ने का काम करते हैं। ये क्वाइल्ड स्ट्रक्चर जो है वही उसका फिलामेंट होता है। तो देखिए, इन बल्ब टंगस्टन फिलामेंट इज यूज टू इमिट लाइट। हमने बात किया था अभी कि हम लोग उसमें हाई रेसिस्टर को यूज करते हैं। तो टंगस्टन जो होता है वो एक हाई रेसिस्टर है, नाइक्रोम भी हाई रेसिस्टर है। तो बल्ब में स्पेशली हम लोग टंगस्टन फिलामेंट को यूज करते हैं और उसका बहुत ही ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट होता है, बहुत ही ज़्यादा, 3380 डिग्री सी। सोचिए 3380 डिग्री सी उसका मेल्टिंग पॉइंट है। उतना टेम्परेचर तो जनरली बनना संभव ही नहीं है। ड्यू टू दिस द टंगस्टन फिलामेंट कैन बी केप्ट व्हाइट हॉट विदाउट मेल्टिंग। नतीजा क्या होता है, क्योंकि अब उसमें करंट जब जाने लगता है और उस मालूम ही है कि वो हाई रेसिस्टेंस है, करंट को फ्लो तो कराएगा नहीं, तो वहां पर एनर्जी जो होगा अपना क्या करेगा, फॉर्मेट चेंज करेगा और वो जो है इलेक्ट्रिक जो है आपका एनर्जी से वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट होने लगता है, लाइट एनर्जी में भी कन्वर्ट हो जाता है और इस तरह जो है वो लाइट हमें इमिट करता है, देता है। तो हीट एनर्जी और लाइट एनर्जी में वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन बात ये तब है, ये दोनों तभी निकलेगा जब उसको कोई उससे इलेक्ट्रिकल एनर्जी को रोकने वाला या उसको ब्रेक करने वाला हो। तो देखा जाए तो रेसिस्टर क्या करते हैं, एक तरह से ब्रेक ही करते हैं, रुकावट देते हैं। वो अपने आप में आगे उस एब्जॉर्ब करते हैं, मानिए तो एक तरह से देखा जाए तो, और आगे जाने से उसको रोक देते हैं। इस कंडीशन में वो खुद ही धीरे 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 लाल हो जाता है बिल्कुल। और नतीजा क्या होता है कि वो उसमें से जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी उसको मिल रहा था, अब वो वहाँ एनर्जी का जो है रूप बदल जाता है और फिर वो हीट और लाइट एनर्जी देने लगता है। The bulbs are usually filled with chemically inactive nitrogen and argon gases to prolong the life of filament. अब देखिए क्या है, वो ज़्यादा से ज़्यादा दिन तक टिका रहे, वहाँ पर इनएक्टिव गैस को यूज किया जाता है, नाइट्रोजन को, आर्गन को। याद रखेंगे जब भी अगर कहीं गलती से भी ऑक्सीजन का संपर्क हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, वो उसका ऑक्साइड बन जाएगा और वो खराब हो जाएगा, यानी कि जो काम वो कर रहा था नहीं कर पाएगा। तो उसको एक लंबा जीवन देने के लिए वहाँ पर नाइट्रोजन और आर्गन जैसे गैस, कभी कभी दोनों भी, कभी इधर एक, दोनों में से एक या दोनों भी बल्ब में भरे जाते हैं। तो बस इसमें याद रखने वाली बात है कि बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है, मेल्टिंग पॉइंट तकरीबन 3380 डिग्री सी होता है और वहाँ पर बल्ब के अंदर नाइट्रोजन और आर्गन जैसे गैस भरे होते हैं ताकि फिलामेंट का लाइफ लंबा हो। दूसरा फोटो देखिए फ्यूज़ के बारे में। ये फ्यूज़ का फोटो हम लोग जनरली बनाए, घर में बहुत सारा ऐसा फ्यूज़ आप देखे होंगे। ये जो बीच वाला हिस्सा है ग्लास का ट्यूब है, इधर मेटल लगा हुआ है, 1 नंबर और 2 नंबर हमने दिया है यहाँ ये, और बीच में एक सिंगल वायर जो आया है दोनों टर्मिनल को कनेक्ट कर रहा है, उसको हम लोग फ्यूज वायर कहते हैं। अब देखिए ये पहला नंबर हो या दूसरा नंबर हो, ये मेटल कैप्स हैं फॉर कनेक्टिंग फ्यूज फॉर इन द सर्किट, ताकि जब हम इसको लगा के बंद करेंगे तो इधर मेटल रहेगा, तो स्वाभाविक बात है कि दोनों टर्मिनल जो होगा वह सर्किट में जुड़ जाएगा और इस तरह जो है वो सर्किट को कंप्लीट करने का काम करेगा। अब जानना है फ्यूज में होता क्या है कि इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ए फ्यूज इज ए शॉर्ट लेंथ ऑफ थिन टीन प्लेटेड कॉपर वायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। फ्यूज जो होता है बहुत ही पतला तार होता है, छोटा भी होता है और बहुत पतला तार होता है। और नतीजा क्या है, और देखिए ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ आ गया रेसिस्टिविटी का बात। लंबाई पर डिपेंड करता है रेसिस्टिविटी, लंबा तार लंबा रेसिस्टेंस, छोटा तार छोटा रेसिस्टेंस। लेकिन आप पढ़े हैं वहाँ पर मोटा तार जो में रेसिस्टेंस क्या होता है, कम होता है, पतले तार में रेसिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। तो यहाँ देखिए फ्यूज इज ए शॉर्ट लेंथ ऑफ थिन टीन प्लेटेड कॉपर वायर। कॉपर वायर से तो बना होता है लेकिन वो टीन प्लेटेड होता है, याद रखिएगा।
ये महत्वपूर्ण बात है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए। और इसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है बहुत लो होता है, लेकिन इसका रेसिस्टेंस हाई होता है। बहुत यूनिक बात है। फ्यूज टीन प्लेटेड कॉपर आयर है, मेल्टिंग पॉइंट इसका लो है लेकिन रेसिस्टेंस इसका हाई है। अब देखिए काम कैसे करता है। When the current in household circuit, घर में जो सर्किट है उसमें जो करंट पास कर रहा है, rises too much due to some reason, किसी भी कारण से अगर घर में जो घर के सर्किट में जो करंट पास हो रहा है अगर वो बहुत हाई हो जा रहा है, इट मतलब क्या, फ्यूज गेट्स हीटेड टू मच, नतीजा होता है फ्यूज जो होता है वह गर्म हो जाता है। ठीक है, वो बहुत ही ज़्यादा गर्म होने लगता है एंड मेल्ट्स, फिर वो गल जाता है एंड ब्रेक्स द सर्किट टू सेव डैमेजेस। नॉर्मल सी बात है, जब ये फ्यूज़ वायर गल जाएगा तो सर्किट ब्रेकअप हो जाएगा, सर्किट ओपन हो जाएगा। जब सर्किट ओपन हो जाएगा तो हमारा जो डैमेजिंग है वह रुक जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसमें मेन बात था फ्यूज़ में कि फ्यूज़ जो होता है वो टिन प्लेटेड कॉपर आयर है, मेल्टिंग पॉइंट लो है, रेसिस्टेंस हाई है। और जब भी कैसे काम करता है, तो जब करंट हाउस होल्ड सर्किट में जब किसी भी कारण से अगर हाई हो जाता है तो उस कंडीशन में फ्यूज वायर जो होता है वो हीटेड हो जाता है, मेल्ट कर जाता है और फाइनली सर्किट ब्रेक कर जाता है। तो इस तरह देखा जाए तो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का स्टूडेंट्स वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर वेरी वेल बाय स्टडिंग ऑल द टॉपिक्स गिवन इन द सिलेबस। अब हम लोग जो है न्यूमेरिकल है, अब आपका काम है कि एनसीईआरटी को इंटरनल जो क्वेश्चंस हैं आप उसको बना लें। इंटरनल क्वेश्चंस में कोई परेशानी होगी आप हमें लिखिएगा, बताइएगा, और फिर उसके बाद न्यूमेरिकल का क्लास हम लोग एक कर लेंगे और फाइनली कंप्लीट। ऐसे मैक्सिमम आपसे बन ही जाएगा, लेकिन फिर भी जो भी गड़बड़ी होगा हम लोग एक क्लास और लेंगे इस पर न्यूमेरिकल से रिलेटेड, या जरूरत रहा तो और भी लेंगे। लेकिन ये अगर थ्योरी देखेंगे तो थ्योरी फाइनल हो गया है। ओके बाय, कंप्लीट योर सिलेबस, कंप्लीट योर फेयर।